हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी बीट रूट के कबाब। आप इसे बीट रूट के कटलेट भी कह सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बीट रूट के कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बीट रूट ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बीट रूट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद उसके आगे का जो पोर्शन होता है हम उसे एक नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो पीछे का पोर्शन है उसे भी हम कट कर लेते हैं। जो वेस्टेज है उसे हमने हटा लिया है। अब जो कूड़ा है उसे साइड में करके इसी तरीके से जो दूसरा बीट रूट है उसके साथ भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो ये लीजिए। फिर उसके बाद इस टाइप का एक नाइफ़ लेके इसके ऊपर का जो छिलका है उसे हम हटा देते हैं। अच्छी तरीके से बीट रूट को साफ़ कर लेते हैं। और एक एडवाइस ज़रूरी है, आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट लेके आए तो उसे कुक करने से या खाने से पहले अच्छे तरीके से आपको वॉश करना है। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद बीट रूट का जो ऊपर का छिलका था उसे हमने हटा दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमने एक बाउल लिया है और एक ग्रेडर की हेल्प से जो बीट रूट है उसे हम यहाँ पे ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि पूरा अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। घिस लेना है हमें अच्छे तरीके से कि जो बीट रूट है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। ये लीजिए, जो बीट रूट था वो अच्छे से मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था, मतलब बीट रूट का जो जूस था, वो मैंने अच्छे से यहाँ सोक करके यहाँ से उसका जो पूरा जूस था वो अलग कर लिया है। मतलब ये बीट रूट है वो बिल्कुल ड्राई है, इसमें मॉइस्चर ज़रा भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक का इस्तेमाल किया है। बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च ली है मैंने। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है बेसन मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ बेसन का इस्तेमाल किया है। ये आपकी बाइंडिंग के ऊपर है कि आपका मिक्सचर कितना लूज़ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाला है स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा लूज़ है या उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो आप बेसन को और इसमें डाल सकते हैं। बेसन इस मिक्सचर के बाइंडिंग के लिए है तो आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से ड्राई सा मिक्सचर बना के आपको तैयार करना है और अच्छे से मिलाना है। तो ये लीजिए, मिक्सचर बन के तैयार है। और हाथों पे लगा लीजिए थोड़ा सा ऑयल, जिससे जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपकेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर इन्हें गोल गोल टिक्की लेके अच्छा सा कबाब का शेप हम दे देते हैं। आप चाहें तो कटलेट भी इन्हें बोल सकते हैं, बीट रूट टिक्की भी बोल सकते हैं। और ये लीजिए कितनी ब्यूटीफुल मैंने इसे शेप दे दिया है। और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है और आपके हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो अब इस तरीके से सारे मिक्सचर की टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, अब चलते हैं अपने पैन की तरफ। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम एक हेल्दी स्नैक बना रहे हैं। उसके बाद एक नॉन स्टिक पैन पे मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक के बाद एक जो बीट रूट के कबाब बना के तैयार किए थे उसे इस पर रख देती हूँ। और याद रखिएगा, जो बीट रूट आप बनाएं उसका जो जूस है उसे आप फेंकिएगा मत, उसे आप पी सकते हैं फ्रिज में ठंडा करके मसाला डाल के, या आप उससे पूरियाँ भी बना सकते हैं, आटे में गूंद के उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये लीजिए, जो कबाब हैं वो सिकना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो कबाब के ऊपर सिर्फ ऊपर ही ऊपर एक बाइंडिंग आ जाएगी और अंदर से कच्चे लगेंगे। तो इसलिए एकदम धीमी धीमी आंच पर इन्हें मंद मंद सिकने दीजिए, जिससे इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टफुली मैंने यहाँ पे बीट रूट कबाब बना के तैयार कर दिए हैं। और चलते हैं अब अपनी प्लेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने रखी हैं हरी चटनी, लाल चटनी, खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू और थोड़ा सा अचार।
और उसके बाद हमारे आ जाते हैं बीटरूट कबाब। और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आपकी फैमिली और आपके गेस्ट आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट डाउन कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।